हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक व्हिच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द बिगिनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे बोलते हैं कि मैम हमें सेंटेंस फ्रेम करने ही नहीं आते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें कुछ लर्न करना होगा, हम लर्न कर सकते हैं बट हम खुद से एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो दिस वीडियो आई एम स्पेशली मेकिंग फॉर देम कि कैसे कैसे बिल्कुल इनिशियली आपको एक 3 वर्ड्स का सेंटेंस भी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप कैसे धीरे धीरे अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो एंड करेक्ट सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए सबसे मेन चीज होती है हमारा एसवीओ रूल। ठीक है, क्या एसवीओ रूल? एसवीओ रूल क्या होता है? इसमें एस क्या है, वी क्या है और ओ क्या है? एस स्टैंड्स फॉर एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो हमारा रूल होता है वो स्पेशली बिगिनर्स को बहुत 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 हेल्प करता है अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन में। ठीक है, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स जो कि लिटरली मुझसे बोलते हैं कि दे डू नॉट नो दैट हाउ कैन दे फ्रेम अ सेंटेंस। वो आई पे ही रुक जाएंगे, उन्हें नहीं पता कि अगला वर्ड में क्या यूज करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल हेल्प देम टू लर्न इंग्लिश इंस्टेंटली। ठीक है, so this is, you can say, the first step by which they can start learning. So subject, verb and object. Now the sentence structure introduction. कैसे हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं? तो एस वी ओ, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब को और फिर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, so this structure helps to form simple sentences using everyday vocabulary. तो जो ये स्ट्रक्चर होता है ये हमारे हर दिन के सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपको बनाना होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी थिंग। करेक्ट? ओके, नाउ द सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स देखते हैं हम, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब जोड़ना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कोई स्टूडेंट जो बिल्कुल इनिशियली ये चीजें सीखना चाहता है, ठीक है, एंड उसको सेंटेंस बनाना भी नहीं आता, डू यू थिंक उसको पता होगा क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है? तो अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। इफ आई से मैं कपड़े धो रही हूँ, ठीक है, मैं कपड़े धो रही हूँ, तो इसमें कौन कर रहा है काम? काम कर कौन रहा है? मैं हो गई सब्जेक्ट। और देन जो मेरा काम हो रहा है क्या? धोना। तो धोना इज वर्ब एंड देन किस चीज के बारे में वो काम हो रहा है? कपड़ों के बारे में। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। सो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स फॉर द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स आर आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट। I, you, he, she, we, they, it. These all are the subjects. ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना। वर्ब्स देखते हैं, जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होता है, जैसे eat, drink, go, come, read, write, wash, play, cook, clean। और ये सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी वर्ब्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। वर्ब ईट, ड्रिंक, डांस, रिंग, सिंग, एनीथिंग जिसमें भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, वो हमारा वर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? तो फूड, टी, राइस, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, फूल, हाउस। फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना हमारा सेंटेंस का, वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से और आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के। सबसे पहले ये रहे हमारे सब्जेक्ट्स, आई, शी, दे, ही, वी, यू, आई, शी, दे, ही, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे वर्ब क्या क्या है। ईट, ड्रिंक, वॉच, प्लेस, क्लीन, कुक, वॉश, रीड्स, गो, राइट, ये हमारे सारे वर्ब हैं। नाउ लेट्स सी कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है। सो ऑब्जेक्ट्स आर फूड, वाटर, टीवी, क्रिकेट, द रूम, फूड, क्लोथ्स, बुक्स, स्कूल, अ लेटर, एंड ये सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अब हम इनकी हेल्प से अपने सेंटेंसेस को
फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस है I eat subject plus verb plus object. This is our rule. I plus eat plus food is I eat food. ठीक है, I eat food. Simply, she drinks water. She drinks water. They watch TV. They watch TV. He plays cricket. He plays cricket. We clean the room. We clean the room. You cook food. You cook food. I wash clothes. I wash clothes. She reads books. She reads books. They go to school. They go to school. He writes a letter. So, subject के साथ verb को जोड़ेंगे and verb के साथ object को जोड़ेंगे तो we can form a sentence. This is very easy. ठीक है? So, क्या याद रखना है? पहले सारे subject. Now let's remember all the subjects. Subjects क्या होते हैं? He, she, it, they, we, you, I. ये सारे क्या हमारे subjects हैं. Verb क्या? कोई भी काम. खाना, पीना, सोना, लेटना, बोलना, याद करना, सोचना. तो ये सारे क्या है हमारे verbs हैं. अब object जो हमारा remaining part of the sentence होता है, जो बचा हुआ part होता है कि किस चीज पे काम हो रहा है, वो हमारा object होता है. ठीक है? Now, और examples हैं हमारे. अब सब्जेक्ट है आई, यू, ही, शी, वी, दे. ये सारे क्या है हमारे सब्जेक्ट्स हैं. ईट, ड्रिंक, कुक, वॉश, क्लीन, रीड, प्ले, वॉच, गो, राइट. ये सारे क्या है हमारे वर्ब्स हैं. अब ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, टी, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, रूम्स, बुक्स, क्रिकेट, टीवी, स्कूल, लेटर. तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं. कोई भी आप ले लो. दे रीड बुक्स, आई प्ले क्रिकेट. कोई भी सेंटेंस आप कहीं से भी मैच करके कोई भी सेंटेंस को बना सकते हो. ठीक है. Okay, now let's see the sentence formation practice. Now let's do the sentence formation practice. Okay, so sentence formation practice में अब हम कुछ sentences देखेंगे जिनको हम पहले subject को ऐड करके subject को verb से जोड़ के then verb को object से जोड़ के हम अपना sentence बना सकते हैं. Subject, verb and object. This is our SVO rule. और इससे ही हमने अपना sentence बना लिया. I drank टी. आई हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक हो गया वर्ब एंड टी हो गया ऑब्जेक्ट. तो बिल्कुल भी अगर सेंटेंस बनाने नहीं आता, यूज दिस रूल एंड you'll be able to learn all the like you'll be able to frame all the sentences. Okay, again, subject, verb, object. She cooks food. She cooks food. They play cricket. They play cricket. He washes clothes. He washes clothes. We clean the room. We clean the room. तो ऐसे ही आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. Got it? Now let's see the next. You read books. You read books. I watch TV. I watch TV. She goes to school. She goes to school. He writes a letter. He writes a letter. They drink water. They drink water. Okay. So ये क्या है? ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एसवीओ रूल से हम ऐसे अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ दिस इज आई हैव गिवन अ गाइडेड प्रैक्टिस कि मैं तो ऐसे कितने भी सेंटेंसेस आई विल जस्ट कीप ऑन टेलिंग यू, बट इवन यू शुड नो कि आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो. सो दिस इज स्पेसिफिकली द प्रैक्टिस व्हिच इज फॉर यू. सो नाउ लेट्स सी दिस. आई आई के आगे क्या ऐड करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हो. आई एम गिविंग यू 2 minutes to do this. Either you can click a screenshot or you can just do while pausing the video. You can just do it. Okay. So now let's see the answers for this. See, it's not important that the answers are going to be the same, but if you have written the answers, you can tell me that what you have written. You can tell me that in the comment section below. I'll for sure read it. I'll do the corrections if needed. But for now, let's see some examples of answers. I cook food. She drinks tea. They play cricket. He reads books. We clean the room. तो ऐसे करके हम इन सारे sentences को फ्रेम कर सकते हैं. This is subject. This is verb. This is object. Again, subject,
verb and object. So in this manner हम अपने सारे SVO rule को use करके we can frame the sentences. Got it? आगे देखते हैं. Now, I eat rice, she washes dishes, and he drinks milk, they go to the market, we watch TV. अच्छा, let's find out कि इसमें क्या subject है, क्या verb है, and क्या object है. I is our subject, eat is the verb, and rice is the object. She is the subject, washes is the verb, and dishes are the object. The rest three, you will do it yourself. Okay? Okay. So now let's see the next thing. Okay, there are more sentences. You clean the house. You clean the house in which you is the subject, clean is the verb, and the house is the object. I read a book. She writes notes. He cooks vegetable. They play games. इसी तरह से हम सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को ऐड करके अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. गॉट इट? आगे देखते हैं. Step 7, the speaking practice. Now I'll ask you the questions and you'll give me the answer. Okay? What do you eat? What do you eat? How can you answer me in this situation? So you have to say, I eat food. I eat an apple. I eat whatever you eat. Okay? So छोटे-छोटे sentences, छोटे-छोटे question answers if you'll try to do from now, then only you can just improve afterwards. Okay? What do you eat? I eat food. I eat rice. I eat vegetables. I eat fruits. Whatever the answer you feel is suitable for you, you can give that. Okay? Next. What does she drink? What does she drink? ठीक है, what does she drink में आप क्या आंसर कर सकते हो? She drinks water. She drinks milk. ठीक है, so this is what you can answer. She drinks water. She drinks milk. And she drinks whatever you think is the correct one for you. You can give that. Where do they go? Where do they go? Where do they go में आप क्या आंसर कर सकते हो? What is the best answer you can give in that? Where do they go? They go to office, they go to school, they go to park, they go to play cricket. Whatever you think, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है वो आंसर इसमें दे सकते हो. एंड जो जो मैंने आंसर्स लिखे हैं इन्हें बोल बोल के इनको बोलने की प्रैक्टिस करना. ओके, नाउ व्हाट डू यू वॉच? आई वॉच टीवी. व्हाट डू यू वॉच? आई वॉच टीवी. ठीक है, तो इस वे में कोई भी अगर आपसे इजी क्वेश्चंस कर रहा है तो यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस एंड गिव द आंसर. ओके, now let's recap the subjects, verbs, and objects. Okay, three new 5 sentences and okay. So this is the worksheet I am giving you. You simply have to click the screenshots. Tell me the answers. You can just write down the answer in the comment section and I'm going to check it. Whatever the corrections are needed, I will do that and I'll just give the appropriate answers in I'll correct you in the comment section below, but don't take it for granted. Please, I want you to complete it. Okay? Okay. I hope you have clicked the screenshot and if you missed, you can just go back in the video and click it there. Okay? This one. ओके, तो इस वाले में जैसे आपने यहाँ पे इन सबको यूज करके जैसे आई ईट फूड एंड शी रीड बुक्स, तो इसी तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को फ्रेम करना है. ठीक है, ऐसे ही आपको 5 और सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. And yeah, so this is the question of what do you drink? I drink 3. What do you cook? I cook will come. What do you play? I play cricket. What do you read? I read books. What do you watch? I watch clothes. So इस वे में आप अपने क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हो. ठीक है, now this is the homework for you. Like you can आप इसको अपनी वर्कशीट में याद कर सकते हो. You can just give the answers for this also in the comments.
So write new 5 new sentences using different verbs and objects. तो इसी की तरह आप अलग-अलग verbs को और objects को use करके sentences बना के you have to tell me the next 5 and speak all of your sentences 3 times loudly at home. और अपने सारे ही sentences को 3 बार loudly घर पे बोलना है, ठीक है? जो-जो sentences आप बनाओगे फिर इनमें से आपने जो-जो learn करे हो, जो-जो देखे हो, उन्हें आप speak loudly at wherever you are. Okay? So that's it for the video. I hope कि कैसे बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं वो आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो, देन प्लीज इसे लाइक करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।